पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक स्थल है, उसका नाम है फुरफुरा शरीफ के जो मुख्य इमाम है उनको आदरणीय ममता जी ने मंत्री का दर्जा दे दिया है। क्या बोले आप नमाज अच्छी पढ़ाते हो, तुम्हें हमारी कसम तुम मंत्री का दर्जा लो। क्या बोले ना तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनो। क्या लाल लतीफ चलो, तुम्हारा नाम फुरफुरा शरीफ है भाई, तुमने फुरफुराओगे तो कौन फुरफुराएगा। धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार मंत्री बना देती तो आप लोग बवाल काट देते। नहीं कहते जी लोकतंत्र खत्म हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया, हाय राम। ये बिक गई है गवर्नमेंट। पॉलिटिकल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर या पॉलिटिकल बाबा या कह सकते हैं बिजनेस एम्पायर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है, समाजवादी नमाजवादी इनके बड़े राज्यसभा सांसद से लेकर के प्रवक्ता तक, भाई समाजवादी होना या नमाजवादी होना कोई बुरी बात नहीं है। नमाजवादी मतलब अल्लाह के सामने नतमस्तक, यही तो कयामत है। मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा, हुजूर 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 हुजूर, लाहौल विलाकुबात अस्सलाम वालेकुम 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 करके चला जाएगा। अलग अलग धर्मों के आचार्यों में हम इतना पक्षपात कैसे कर लेते हैं, इतना साहस कहां से लाते हैं। बोले सारी खराबी हिंदू धर्माचार्यों में है। बोले बाकी तो 24 कैरेट के हैं, 23 के थोड़ी ना, बिल्कुल टंच। देख के जो दुख हुआ है, मैंने 40 साल की जिंदगी में ये दुख कभी मैंने उठाया नहीं था। दोस्तों, इंडी गठबंधन वालों का आज की डेट में कहना है कि बाबा बागेश्वर बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर इनकी तरफ देखा जाए तो ये लोग तो हमेशा इफ्तार पार्टी और कहीं ना कहीं मज़ारों पे दरगाहों पे सर पटकते रहते हैं। इसी पर आज की डेट में डिबेट चल रही है, और डिबेट के अंदर हम सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको बढ़िया वाला करारे वाला जवाब दिया है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को आइकन पर ऑल पे सेट कर लें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर पिक्चर चालू करो बे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बागेश्वर बाबा भारतीय जनता पार्टी के औजार हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, अभी बिहार में चुनाव अभी आया है, अभी इस साल मतलब हलचल शुरू हुई है, क्योंकि इस साल के अंत तक होना, लेकिन 1.5 साल पहले बाबा गए थे बिहार। ये बात अशोक जी की भी जानकारी में रहनी चाहिए ताकि वो पार्टी में ऊपर भी बता पाए। जितनी भीड़ बाबा के उसमें हुई थी धार्मिक कार्यक्रम में, बिहार के लोगों ने मुझे बताया कि बिहार के इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। छोटे नेता बिहार ने नहीं दिए। जयप्रकाश बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत बड़े बड़े नेता हुए। उन्होंने कहा कभी इतनी भीड़ बिहार ने नहीं देखी। क्या तो नेताओं को थोड़ा तो संकट होना मैं समझ सकता हूं। क्या ये 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो नेताओं को संकट होना स्वाभाविक है कि इतनी गाड़ी घोड़ा लगाने के बाद भी पता लगता 10,000 आदमी जुटना मुश्किल। अब के यहां 5-10 लाख का रेला चल रहा है। मदनी परिवार हो, कहा जा रहा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं ये भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। मदनी परिवार कब किसके लिए बैटिंग कर रहा है ये बताने की जरूरत है। आज से नहीं, अरशद मदनी तो 80-90 साल के हो गए बैटिंग करते करते। नहीं, महमूद मदनी तो पार्टी से राज्यसभा हुआ है। अब्दुल्ला बुखारी के दामाद को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया कि नहीं बनाया गया। वो प्रदूषण में कोई हॉलैंड से पढ़ के आए थे? नहीं ना। एक नेता गया जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के, बड़े बुखारी जिंदा थे, उन्हें नाम पकड़ा दिया, बोले जाओ इसको बनाओ। बोले ठीक है जी। क्या एक भारत का प्रधानमंत्री गया जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के, अशोक भाई सुन लीजिए क्या स्थिति रही इस देश में। क्या तब भी बड़े बुखारी जिंदा थे, उनने कहा भाई आओ इधर आओ। एक लड़का घूम रहा था नावेद बाबू ना, चाय पानी की व्यवस्था में, बोले इसको ले जाओ, इसको राज्यसभा भेज दो। बोले जी हुजूर, वो राज्यसभा हो गया, बाद में राजदूत भी रहा। क्या भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में एक बड़े पादरी आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना नामकरण कराने। वो क्या था? पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक स्थल है, उसका नाम है फुरफुरा शरीफ। नवेद शिकोह जी को जरूर पता होगा, है ना, पत्रकार हैं, जानते हैं। ठीक, उसके जो मुख्य इमाम हैं उनको आदरणीय ममता जी ने मंत्री का दर्जा दे दिया है। क्या बोले आप नमाज अच्छी पढ़ाते हो, तुम्हें हमारी कसम तुम मंत्री का दर्जा लो। क्या बोलो ना तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनो। क्या लाल लतीफ चलो, तुम्हारा नाम फुरफुरा शरीफ है भाई, तुम नहीं फुरफुराओगे तो कौन फुरफुराएगा। फुरफुरा भी और शरीफ भी, बोलो ना मंत्री।
अशोक जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार मंत्री बना देती तो आप लोग बवाल काट देते, नहीं? कहते जी लोकतंत्र खत्म हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया, हाय राम। नहीं, ये तो बाबा जो कर रहे खुद कर रहे, बाबा के भक्त कर रहे, सरकार तो नहीं कर रही। लेकिन फुरफुरा शरीफ को ममता जी ने कहा तुम्हें हवाई कसम मंत्री बनो, मंत्री का दर्जा लो। बोले आप फुरफुरा हो, शरीफ हो, और क्या चाहिए? अशोक जी, ये सेकुलरिज्म है ना? चराने शरीफ, अजमेर शरीफ, फुरफुरा शरीफ, ये सेकुलरिज्म में आएगा। संकट मोचन, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, ये कम्युनलिज्म हो जाएगा ना? देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि इनको अगर मंत्री बना दिया जाए तो बवाल हो जाएगा। अरे ये जो पॉलिटिकल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, या पॉलिटिकल बाबा, या कह सकते हैं बिजनेस एम्पायर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर बना दिया भाजपा ने। मंत्री से कई गुना ऊपर हो गए बाबा भाई, जिसके चरणों में प्रधानमंत्री देश का नतमस्तक हो रहा था। फिर उनको मंत्री काहे बनाया? सीएम तो नतमस्तक थी, फिर काहे को मंत्री बनाया शरीफ वालों, फुरफुरे वाले को? इस तरह से आप अंधभक्ति फैला करके, आडंबर फैला करके कितना दिन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? ग्रहों के परिवर्तन सरकारें नहीं बदलती, ये वोटर लिस्ट के परिवर्तन सरकारें बदलती हैं, चुनाव आयोग को बेईमानी करने से सरकारें बदल जाती हैं। और तीसरी बात अभी भाजपा के लोग कर रहे थे, समाजवादी, नमाजवादी, इनके बड़े राज्यसभा सांसद से लेकर के प्रवक्ता तक। भाई समाजवादी होना या नमाजवादी होना कोई बुरी बात नहीं है। नमाजवादी मतलब अल्लाह के सामने नतमस्तक, भगवान के सामने नतमस्तक, पूजा करना, ये कोई खराब शब्द नहीं है। अच्छा, ये तय हुआ आज की बहस में नावेद बाबू कि जामा मस्जिद के पुराने या नए इमाम के चरणों में भारत के राज या राज्य की राज सत्ता की टोपी रख देने के बाद भी सेकुलरिज्म माना जाएगा, यह तय हो गया। क्या किसी हिंदू संत को प्रणाम करना कम्युनल माना जाएगा? इमाम साहब की पेशबंदी के उसमें कोर्निश में कमर दोहरी करके जाना होगा, सीढ़ियां चढ़ के। हमने तो अपनी आंखों से दृश्य देखा भारत के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए, कोर्निश करते हुए। रावत जी के महाराजा दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम गए और जब सचिव ने बताया कि आचार्य का आश्रम आने वाला है, 1 कोस रह गया, तो उन्होंने कहा रथ रोको, मुकुट उतारा, पादुका उतारी, तलवार छोड़ी, गार्ड छोड़े, पांव पांव पैदल पैदल। लोगों ने पूछा कि हुजूर ये क्या? बोले ऋषि के आश्रम में राजा को विनम्र भाव से जाना चाहिए, राजत्व के भाव से नहीं जाना चाहिए। ये भारत है। अशोक जी को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? क्या संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा, हुजूर 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 हुजूर, लाहौल विला कुवत लाहौल विला कुवत, अस्सलाम वालेकुम 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 करके चला जाएगा? और जगत गुरु और शंकराचार्यों के उसमें सिपाही से उनको बुलवाया जाएगा कि बाहर आओ मंत्री जी आए, इनको प्रणाम करो? यह संभव नहीं। भारत का इतिहास देख लीजिए, सत्ता धर्म के नीचे रही है। पुरानी संसद, उसका लोकसभा का कक्ष, उसके ऊपर अध्यक्ष के आसन के ऊपर लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये नहीं लिखा था पीडीए प्रवर्तनाय, सीडीए प्रवर्तनाय नहीं, बीजेपी प्रवर्तनाय नहीं, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ये सदन है, ये भारत ने लिखा था। तब तो जवाहरलाल जी थे जब ये लिखा गया था, उनको भी आपत्ति नहीं हुई। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि एक ही तरह के अलग अलग धर्मों के आचार्यों में हम इतना पक्षपात कैसे कर लेते हैं, इतना साहस कहां से लाते हैं? बोले सारी खराबी हिंदू धर्माचार्यों में है। बोले बाकी, अरे बोले बाकी तो 24 कैरेट के हैं, 23 के थोड़ी ना है, बिल्कुल टंच। वो काबा वाले आए थे एक इमाम, तब देखा था भारत में उनका कैसा इस्तकबाल हुआ था, नावेद को अगर आपको याद हो। क्या एक बार पादरी आए थे क्या,
उनका भी हमने देखा इस्तकबाल, राजीव जी का समय था, देखा था ना, है? पादरी को वहां शिवाजी स्टेडियम से डीटीसी बस में बैठा क्यों नहीं लाए थे? क्यों नहीं लाए थे? पूरी सरकार लगी थी। यही समस्या है। अगर और एक बात अशोक भाई ने कही कि पारदर्शिता होनी चाहिए, धर्म धंधा बन गया है। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। मैं अशोक यादव जी के इस कथन के पक्ष में हूं, चौंकिएगा नहीं, कि पारदर्शिता होनी चाहिए, धंधा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक भी मस्जिद, एक भी गुरुद्वारा, एक भी चर्च राज्य के अधीन नहीं है, जबकि कई हजार मंदिर देश में, बड़े मंदिर राज्य के अधीन है। वहां सरकार चला रही है मंदिर और सारा चढ़ावा सरकार के पास जा रहा है। पंडित जी को तनख्वाह मिल रही है। रावत जी अगर वहां हो, बाग काशी विश्वनाथ में होते मान लीजिए, तो इनको 12,682 रुपया 44 पैसा मिलता और सुबह 3 बजे इनको त्रिपुंड लगा नहा धो के वहां हाजिर होना पड़ता। जामा मस्जिद में ऐसा करके दिखाओ, गोवा के चर्च में ऐसा करके दिखाओ, गोल्डा खाने दिल्ली में जो चर्च है उसमें ऐसा करके दिखाओ, गोल्डन टेम्पल में ऐसा करके दिखाओ, कपिल वस्तु में ऐसा करके दिखाओ, भगवान बुद्ध के से जुड़े मंदिरों में ऐसा करके दिखाओ। है शक्ति, है सामर्थ्य, कर सकते हैं। एक मस्जिद बता दीजिए जिसको कलेक्टर चला रहा हो, एक मस्जिद बता दीजिए। मैं 500 मंदिर गिना दूंगा बिना गूगल देखे। यही बांके बिहारी का मंदिर डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा चलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी काशी विश्वनाथ चलाते हैं। आप यही चाहते हो ना? मांग करिए ईमानदारी के साथ कि या तो सारे हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण से मुक्त किए जाएं, या सभी धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण हो। मैं खेमचंद जी से भी कहूंगा कि आपकी पार्टी को भी सोचना चाहिए, यह स्वीकार्य नहीं होगा देश को। वैष्णो देवी कौन चला रहा है? वहां रावत जी की तो नहीं चलती। वो जब चाहे रावत जी को भी, रावत जी मतलब जो हमारे पुरोहित हैं वहां, उनको भी बाहर कर दे। क्या भोग से लेकर ड्रेस तक तो वही तय कर रहे हैं अधिकारी। गुजरात में अंबा देवी मंदिर कौन चला रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अशोक जी हिम्मत करो इस बार और अपनी पार्टी के मंच से ये बात घोषित करवा दो कि भारत के सभी धार्मिक स्थल से सरकार अपना नियंत्रण हटाए या सभी को अपने नियंत्रण में ले आए। हमारी कोई राय नहीं है, इसलिए राय नहीं है कि हम पड़ी लगड़ी नहीं उठाते हैं। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी के मुंह से इतनी सब बातें सुन के सच में इस डिबेट वीडियो के लिए कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन आप जरूर कुछ कहना चाहते होंगे इन इंडी और पीडी और सीडीए वालों के लिए। जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।